सोशल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भारतीय संविधान। संविधान शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन संविधान वास्तव में है क्या, इससे अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की परिभाषा या संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों को जोड़ा गया है कि किस तरीके से सरकार कार्य करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों हुई और संविधान की अवधारणा क्या है। तो संविधान की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, जिसका कार्य है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, जिसका कार्य है उन कानूनों को क्रियान्वित करना। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसका कार्य है अगर इन कानूनों का उल्लंघन हो तो न्याय प्रदान करना। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इन तीनों चीज़ों में या तीनों जो अंग हैं सरकार के, इनमें आपस में घालमेल ना हो, उनके कार्य आपस में मिलजुल ना जाए, किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, सभी अंग अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें, इसी के लिए संविधान बनाया गया है। और संविधान में हर एक के कार्यों को ठीक से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो अगर संविधान नहीं होता तो क्या स्थिति निर्मित होती कि सभी के कार्य आपस में मिलजुल जाते और ठीक से जो शासन व्यवस्था है वो देश में कार्य नहीं कर सकती थी। तो अगर संविधान की अब हम परिभाषा की बात कहें तो आपको रेड बॉक्स में जो परिभाषा दिखाई दे रही है कि किसी भी देश का शासन जिन नियमों एवं कानूनों के तहत चलता है या चलाया जाता है, उसके संकलित प्रलेख का आशय यहाँ दस्तावेज से है। संकलित मतलब एकत्रित दस्तावेज, जहाँ सारी चीज़ें एक साथ एकत्र करके लिखी गई हैं, उसको हम कहते हैं संविधान। अब भारत का संविधान जो है विश्व के कई संविधानों से अच्छी अच्छी अवधारणाओं को लेकर के बनाया गया है। जैसे कि हम बात करें तो भारत के संविधान में शामिल हैं मूल अधिकार। तो इन मूल अधिकारों को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व, इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तीसरी अगर हम बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था, तो इन्हें लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को आज़ादी मिली 1947 में और संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इन बीच के 3 वर्षों में भारत की शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाया गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ कि उससे पहले एक एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1935, जो अंग्रेजी शासन के समय चल रहा था और जो ब्रिटेन में बनाया गया था कि भारत में इंग्लैंड सरकार कैसे कार्य करेगी, ये सारी लिखित दस्तावेज था भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस बीच के कार्यकाल में जो शासन व्यवस्था चलाई गई वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाई गई।